नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। पाकिस्तान में एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। बलूच आर्मी ने 2 ट्रेनों को बम से उड़ाने की कोशिश की है। बताएं आपको, जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल को निशाना बनाया गया है। धमाके से रेलवे ट्रैक का लगभग 3 फीट हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। दाशत क्षेत्र में हुए अन्य धमाके में भी पटरियों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, बड़ी खबर यही कि बार बार रेलवे को टारगेट कर रहे हैं बीएलए, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार टारगेट कर रहे हैं। और ये एक बार फिर से हुआ है कि जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया हो। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया और ये आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बलूच आर्मी ने 2 ट्रेनों को बम से उड़ाने की कोशिश की है। जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल को निशाना बनाया गया है। धमाके होने से रेलवे ट्रैक का लगभग 3 फीट हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दाशत क्षेत्र में हुए अन्य धमाके में भी पटरियों को नुकसान पहुंचाएगा। और ये तस्वीरें देखिए मौके की आपके सामने हैं, जो कि इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है किस तरीके से बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों को निशाना बनाकर बम ब्लास्ट से उड़ाया गया है। तो देखिए, आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया है, क्योंकि बलूचों की हुंकार के आगे पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। बलूचों ने एक बार फिर से अशांत बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर धमकाया गया है। धमाके से रेलवे ट्रैक का लगभग 3 फीट हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दाशत क्षेत्र में हुए एक अन्य धमाके में भी पटरियों को काफी नुकसान पहुंचा है। बलूच विद्रोहियों ने रेल पटरियों को निशाना बनाकर बम धमाके किए, जिससे जाफर एक्सप्रेस समेत 2 यात्री ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। यह पहली बार नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया हो। इस ट्रेन पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं और इसी साल इसकी सेवाएं कई बार प्रभावित भी हुई हैं। इसी साल 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को बलूच आर्मी ने 400 यात्रियों के साथ बंधक बना लिया था। उस हमले में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है? इस मुद्दे पर खास चर्चा हम करें, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां भी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे किस तरीके से जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से जो बीएलए आर्मी है वो निशाना बना रही है। तो देखिए, जिस तरीके से ये तमाम जानकारियां आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से रखते हैं किस तरीके से एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। तो देखिए, 2 ट्रेनों को बम से उड़ाने की कोशिश की गई है, ये जानकारी आप समझिए। साथ ही साथ निशाना बनी ट्रेनों में जाफर एक्सप्रेस भी शामिल बताई जा रही है और यही वजह है कि लगातार देखिए पटरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और रेलवे सेवाएं इससे रुक रही हैं, अवरुद्ध हो रही हैं। बलूचिस्तान प्रांत में 7 दिसंबर को भी हमले की कोशिश जो है वो की गई थी। इसके अलावा ट्रेन में भीषण धमाका किया जाने की योजना भी जो है वो बनाई गई थी। साथ ही वक्त रहते हमले को नाकाम जरूर किया गया, लेकिन एक दहशत इस वक्त है पाकिस्तान में किस तरीके से जो बीएलए आर्मी है जाफर एक्सप्रेस को निशाना बना रही है। 2 ट्रेनों को इस बार बम से उड़ाने की कोशिश जो है वो बीएलए आर्मी की ओर से की गई है। तो देखिए, इस खबर पर हम लगातार चर्चा भी करेंगे और इस वक्त जो है खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बता दें आपको, अहमर मस्ती खान है जो कि एक्टिविस्ट है बलूचिस्तान के, उनका ही रुख कर लेते हैं। अहमर मस्ती खान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सवाल मेरा यही है, जो लगातार बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कोशिश कर रही है जाफर एक्सप्रेस पर, देखिए जाफर एक्सप्रेस वे पर इससे पहले भी हमला हुआ और एक बार फिर से यह हमला हुआ है, क्या देखते हैं आप इसको, कैसे देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया, नमस्कार जी। मैं ज़्यादातर पत्रकार के तौर पे जाना जाता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। देखिए, ये जो है ये पहला वाकया नहीं है। आपको मालूम है कि मार्च 11 को जो हमला हुआ था वो तो पूरे इंटरनेशनली वर्ल्ड हिस्ट्री में उसका बहुत ही कम मिसाल मिलता है। जी। जिस तरीके से कि ये जो पंजाबी फौज जो बलूचिस्तान में लूट खसूट, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स कर रहे होती है, फिर वो ईद मनाने अपने घरों को जा रहे थे, तब बलोचों ने भी उनको कहा कि भाई जब आप हमारे यहाँ हमें सिर्फ खून, हमें सिर्फ आंसू देंगे तो आपको भी हम नहीं छोड़ेंगे अपने फैमिली के साथ ईद मनाने।
ये लोगों ने बलूचिस्तान को किलिंग फील्ड में तब्दील कर दिया है गुज़श्ता 20 साल से। इंतहाई ज़्यादा वहाँ पर वह जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ वहाँ बची ही नहीं रही है जी। वहाँ ये जो अमेरिका के पालतू ये पाकिस्तान की फौज, इन्होंने अब ट्रंप साहब को जो है झांसे में डाला है क्रिप्टो करेंसी के, और हमारे इलाके से हमारे रेयर अर्थ बता के उनको कहा है कि आए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और अमेरिका ने भी वहाँ $1.25 अरब हमारे इलाके में इनके कंधों पे के साथ आके इन्वेस्टमेंट लगाई है। तो उनको हमारे जो लीडर है डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच, वो हम उनको बलूचिस्तान के होची मिन कहते हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक गलती है चीन की भी कि वो बलोचों के मर्जी के खिलाफ हमारे इलाके में आए थे। और इसी तरह अमेरिका की भी ये बहुत बड़ी गलती होगी कि जी। वो यहाँ आएंगे, क्योंकि वो उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गैर पायदार होगी, उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गैर महफूज रहेगी जब तक कि मकामी बलोचों का मर्जी और मंशा इन इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जबकि हमारे ऊपर पाकिस्तान की फौज जो है हमारा कत्लेआम कर रही है, ऐसे वक्त में बैरून सरमाया जो है हमारे कौमी वजूद को ही खतरे में डालती है। ये डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने कहा, जो कि सीनियर तरीन हमारे फाइटर्स में से हैं, आज़ादी पसंदों के, ओ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के। देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान के फौज के हाथों से निकल गया है। बलूचिस्तान, ये जो आप नहीं सुन रहे हैं ना, देखिए गोरे जो मीडिया है, गोरे मुल्क, गोरों का जो अमेरिका और बरतानिया, इनके सहारे पे पाकिस्तान चल रहा है, इन्हीं के इशारे पे पाकिस्तान के जनरल काम करते हैं। आपको जैसे कि मालूम है पाकिस्तान और भारत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों के यहाँ जमहूरियत है, हमारे यहाँ आज तक भी आमरीत है। आपने देखा कल के दिन जो है वहाँ के जो असली वजीर आजम हैं उनको 17 साल, उनकी बीवी को 17 साल जाली केसों में उन्होंने सजाएं सुनाई। मुझे उम्मीद है कि पंजाब के लोग भी कह देंगे कि ये पाकिस्तान जो है ड्रामा है, हम और वो हमारी आज़ादी को सपोर्ट करेंगे। हमारा अपील है भारत के हुक्मरानों से, भारत के हुकूमत से, कि हम आपके अपने हैं, हमें इनके रहम करम पे ना छोड़ें। मेहरबानी करके हमारी भरपूर इमदाद करें, हर तौर पे, हर तरीके पर। खुद ब खुद जो है अचानक से हम इनको शिकस्त नहीं दे सकते हैं। हमें आपकी इमदाद की अज़हद ज़रूरत है। शुक्रिया जी। ठीक है, बिल्कुल अमर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है अली शाह जी इंडिया न्यूज पर। देखिए, इस साल 11 मार्च को जो हुआ हम सब ने देखा, दुनिया ने देखा। उसके बाद 7 दिसंबर को भी कोशिश हुई थी बलूचों की ओर से, और अब हाल ही में जो एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस पर ये जो हुआ है, BLA की ओर से जो ये हमला हुआ है, ये क्या दर्शाता है अली शाह जी? बिल्कुल, आपका जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो SSP हैं क्वेटा के शाहिद नवाज साहब, उन्होंने फ्राइडे को बोला कि एक बॉम्ब ब्लास्ट डैमेज हुआ जो कि तकरीबन 3 फीट रेलवे ट्रैक के मुश्काफ के वहां से था, और एक ब्लास्ट दश्त इलाके में हुआ जो कि और ज़्यादा मुश्किलें पैदा किया, जिसने और ज़्यादा डैमेज कर दिया। अब दोनों केसों में अगर जाफर एक्सप्रेस को देखा जाए तो बोलन मेल पैसेंजर ट्रेन वो टारगेट हुई हैं, जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल। तो क्या दर्शाता है इसे दर्शाता है कि पाकिस्तान अपने चोटों से, अपने घावों से, अपने इतिहास से सबक नहीं सीखता है। आपने 11 मार्च की बात की, जब जाफर एक्सप्रेस में BLA ने हाईजैक कर दिया था और उनके सैनिक मारे गए थे, ऐसा पाकिस्तान का कहना था। इन्होंने पहले तो बोला कि भाई नहीं, ज्यादा कुछ कैजुअल्टी नहीं हुई है, मगर गधों पे लाद कर इनके सैनिकों को लिया गया वहां से, गधों पे लाद कर। अब अगर एक हादसा हो जाता है तो आपकी सिक्योरिटी टाइट हो जानी चाहिए थी। आपका इंटेलिजेंस भी नेटवर्क खराब था, आपका इंटेलिजेंस पुअर था। पाकिस्तानी बोलते हैं बार बार कि भाई हिंदुस्तान की मीडिया को मालूम पड़ गया, हमको मालूम नहीं पड़ा। हाँ, क्योंकि आप सो रहे थे, और आप सो रहे थे, ये साबित भी हुआ। अब दोबारा जब इनको टारगेट किया जाता है तब फिर भी सो रहे हैं ये लोग।
और ये देखिए जो रेडियो सर्विसेज हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो ट्रैक्स हैं वो डैमेज हुए हैं, और एक मेन लाइन एक्सप्लोजन की वजह से अब नवाज ने ये भी कहा था कि शनिवार से सैटरडे से सिक्योरिटी अप्रूवल वो ग्रांट करेगा कंफर्मिंग पैसेंजर्स का ट्रेन शेड्यूल के लिए क्वेटा से और बाकी पाकिस्तान की प्रोविंस से। तो अगर इतनी अफरा तफरी हो रही है, और जैसे कि बलूचिस्तान को ये ऑटोनॉमी क्यों नहीं दे देते, बलूचिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता, जबरदस्ती दबोच के ये लोग कह रहे हैं। ऑप सिंदूर के टाइम पे बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था। इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान आए, हमको न्योता दे कि हिंदुस्तान में अपनी एक एम्बेसी शुरू करो। सलमान खान क्या बोलते हैं, सलमान खान ने एक इंटरव्यू में रियाद में बोला कि भाई उनकी फिल्में देखी जाती हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, यहाँ पे वहां पे। पाकिस्तान ने उनको आतंकी घोषित कर दिया। बताइए बात हुई कि नहीं हुई? क्यों? क्योंकि सलमान खान ने सलमान खान ने ये कभी नहीं कहा कि बलूचिस्तान अलग देश है, अलग मुल्क है। हो भी सकता है, वो अलग बात है, लेकिन बोला कि इट्स लाइक सेइंग कि हिंदुस्तान में, पंजाब में, बंगाल में, तमिलनाडु में मेरी फिल्में देखी जाती हैं, हमारे यहाँ चैनल देखा जाता है, हमारे यहाँ देखे जाते हैं। भाई क्या बुरा है? अब जो सेफ्टी सिक्योरिटी है पैसेंजर्स की, वो सबसे अहम है पाकिस्तान के लिए, ऐसा उनकी अथॉरिटीज कह रहे हैं। और जो स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो उनके इंतजाम क्वेटा के अंदर खास तौर से जो आउटबाउंड ट्रेन पैसेंजर्स हैं उनके लिए लिए गए हैं। और लेकिन देखिए, पाकिस्तान कितना भी घाव खा ले, कितने भी मार खा ले, ये कभी सीधा हो ही नहीं सकता है, चाहे अपने देशवासियों की सिक्योरिटी की बात हो, चाहे आतंक की बात हो, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, आतंकिस्तान है। अब ये फायदा उठा रहा है कि बांग्लादेश का, ठीक है, देख रहा है कि बांग्लादेश से शेख हसीना चली गई, आओ यही मौका है, मार दो हथौड़ा। बांग्लादेश के पास 2 पनडुब्बियां थी, 8 पनडुब्बियों की बात हो रही है, सबमरीन्स, चीन से हाथ मिलाकर। तो पाकिस्तान जो है कभी सबक सीखेगा ही नहीं, पाकिस्तान कभी सीधा हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। सिंध प्रोविंस अलग होएगा, पंजाब प्रोविंस अलग होएगा, बलूचिस्तान अलग होएगा, पीओके अलग होएगा। पंजाब से इनके सिंध प्रोविंस के अंदर सिविल वॉर होती हैं, और ये कहते हैं, टीवी पे आके बोलते हैं, नहीं सब चंगा है, सब खुशी में है। भाई एक सर्विंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पाकिस्तान की मिलिट्री उठा के ले जाती है। आपके पूर्व वजीर आजम इमरान खान के साथ देखिए क्या सलूक हो रहा है। 73 ईयर ओल्ड है, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन 4 दिन तो गायब रहे, बिल्कुल उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया था 4 दिन के बाद। और इमरान खान का खुद का ये बयान है कि भाई हाँ, उनको काली कोठरी में डाला गया और ये हुआ वो हुआ। अरे घसीट के कॉलर से घसीट के कौन से मुल्क में आपके पूरे वजीर आजम को उनके रेंजर्स, उनकी मिलिट्री, उनकी पुलिस लेके जाएगी जब वो बेल भरने आएंगे? ये केवल पाकिस्तान में हो रहा है, और पाकिस्तान खुद स्वयं इसके जिम्मेदार है कि आज की तारीख में पाकिस्तान जिस मुसीबत से जूझ रहा है ना, वो FATF के तो ग्रे लिस्ट में था। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनको कर्जा देने को तैयार नहीं थी। वो अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया कि भाई IMF इनको लोन देगी। इन्होंने 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिया मौलाना मसूद अजहर उसके लिए, क्योंकि हमने उसके 9 आतंकी ठिकानों को ठिकाने पे लगाया, नष्ट कर दिए। पाकिस्तान ने बोला वो जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? पाकिस्तान आज की तारीख में, चाहे बलूचिस्तान हो या कहीं पे भी हो, कोई खुश नहीं है पाकिस्तान से, कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान को ये बात समझनी पड़ेगी, और जब ये बात समझेगी, देखिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको ये संक्षेप बता के ये समाप्त करता हूँ। पाकिस्तान दुखी नहीं है अपने दुख से, ना 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 साहब ना, वो दुखी है अपने पड़ोसी के सुख से। वो दुखी है कि उनके पड़ोसी के खिड़की में क्या हो रहा है, भाई मैं देखूं, झांक के देखूं। ये है पाकिस्तान की बेसिक प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। अहमर मस्ती खान जी, मोहम्मद अली शाह जी की बात आपने सुनी, आप कितना सहमत हैं इनकी बात से, खास तौर से जो वो कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले। उस साथ ही सवाल है कि मेरा ये भी है अहमर जी, आप खास तौर से जो बलूच प्रांत है, जब इस तरह के हमले होते हैं BLA की ओर से, जाफर एक्सप्रेसवे पर जो हमला इस साल में हुआ है, ये लगभग ये 3री दफा है जो ये हमला हुआ हो, तो वहां के लोग क्या बोलते हैं, वहां के लोगों का रिएक्शन क्या होता है? देखिए, एक सबसे पहले तो मैं मेजर शाह साहब का बहुत
शुक्रगुजार हूँ। ये हमें ये जो हमारे पास जो ये शाह है और सैयद है, ये सारे जाली हैं। आपके पास जो है वो असली हैं। हिंदुस्तान में, भारत में जो भी है वो असली है, और हमारे पाकिस्तान में सारे के सारे ये अमेरिका, बरतानिया के चेले, उनके जो है एजेंट, वो सारे इकट्ठे हुए हैं। देखो, पाकिस्तान को तो सबसे पहले बनना ही नहीं चाहिए था ना जी। ये मुल्क का कोई मंतक ही नहीं है, इसका कोई कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं था कि ये जो बकवास किस्म का ढकोसला बने। अंग्रेज ने जो है अपने मफादात के लिए इसको बना के गया। वो अब फेल्ड प्रोजेक्ट हो रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल फेल्ड प्रोजेक्ट है। हम देखे, हम बलोचों ने तो हमारे ऊपर तो जबरदस्ती इन्होंने कब्जा किया ना। बात आके फिर झूठ कहते हैं। ये नवाज शरीफ का भाई जो है शहबाज शरीफ, जो गटिया है उससे ज्यादा, इस वजह से उसको वजीर आजम बनाया है। नवाज शरीफ फिर भी आर्मी को कभी कहते हैं नहीं, तो उसको नहीं बनाया। देखिए, असल हक अगर भाइयों में किसी का होता तो नवाज शरीफ का था, लेकिन उसको नहीं बनाया। लेकिन जो मौजूदा वजीर आजम पंजाब के हवाले से अगर आप मुझसे बात करें तो वो इमरान खान है। मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूं। उनमें भी वो पंजाबी ज़हनियत है, उनमें भी जो है वो जो भारत से नफरत वाली कुछ है उनके दिमाग में भी। हम बलोच अलग हैं। हम देखें, हम हिंदुस्तान के बहुत करीबी अपने आप को समझते हैं। हमें हमें हिंदुस्तान वाले अपने से जुदा ना समझे। ये पार्टीशन के वक्त यही हुआ था। हमारे लीडर आए थे हिंदुस्तान, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ठीक आपके है। मसले के वजह से हिंदुस्तान को हमारा डिले हो जाएगा। ठीक आज है मैं अहमद जी, आपको मैं बताऊं, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, माफी के साथ। मैं आपकी बात पूरी करूंगी, लेकिन सना खान इस वक्त जुड़ रही हैं, पाकिस्तानी पत्रकार है। एक बार उनसे उनका रिएक्शन जरा मैं ले लूं। सना खान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जाफर एक्सप्रेस वे पर बीएलए आर्मी ने तीसरी दफा हमला किया है। रिएक्शन सबसे पहले क्या है पाकिस्तान में इसको लेकर? सना खान जी। शायद सना खान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जब तक अहमद जी अपनी बात पूरी करिए आप। हमारे पास इन्होंने सिर्फ ज्यादतियां की है। अब हम ये रेकोडेक का प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पर अमेरिका भी पहुंच गया है $1.25 अरब लेके। पहले चाइना था, कनाडा था। हमारे इलाके में हमारे मर्जी के खिलाफ व्यापार मुल्कों के साथ ये जो जनरल है रावलपिंडी का स्लम डॉग, ये रावलपिंडी का स्लम डॉग है। ये तो दरअसल वहां का भी नहीं है, ये वहां से आया हुआ है, जलंधर से। और जो आर्मी स्पोक्स पर्सन है वो अमृतसर से आया हुआ है। और ये किस किस्म के लोग हैं जो अपने ही अमृतसर से नफरत करते हैं, अपने ही जलंधर से नफरत करते हैं। ये किस किस्म के कमीने किस्म के जनरल हैं पाकिस्तान के, जो अमेरिका के जो है पेरोल पे हैं। ये वतन फरोश हैं। ये तो पंजाबियों को भी शर्म आनी चाहिए कि ये किस किस्म के जनरल हैं इनके। अब ये जा रहे हैं फलस्तीन में जो है फलस्तीनियों का कत्लेआम करने के लिए। इन्होंने पहले भी फलस्तीनियों का उर्दन में ब्लैक सितंबर 1970 में इन्होंने हजारों फलस्तीनियों का कत्ल किया था, ये जनरल ज़ियाउल हक ने। और उसी के वो वजह से फिर उसको जो है बहुत सपोर्ट मिली थी उर्दन से। उर्दन वाले कहते हैं कि हम जो है हजरत मोहम्मद के डायरेक्ट डिसेंडेंट है। ये घटिया लोग हैं सारे के सारे। मुझे समझ नहीं आया कि श्री नरेंद्र मोदी उनके पास क्यों गए जब वो सही किस्म से प्रोटोकॉल नहीं दे रहे थे। मैं अर्ज करता हूं, ये पाकिस्तान का जो बिल्कुल जो फलसफा है गलत है। ये फलसफा कि हम जो दूसरों से आला हैं, हम दूसरों से अफजल हैं, पंजाबी जिहादी माइंडसेट, पाकिस्तान के फौज जिहाद फलसफा हमारे इलाके में आए। देखे, रेकोडेक में आए ना, सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। एक आए थे साहूकार कराची के मुस्लिम लाखानी 10 मिलियन के साथ। वहां वो मुशर्रफ के दोस्त थे। वहां पर नवाब अकबर खान बुगटी के खिलाफ फौज कार्रवाई कर रही थी और यहां से वो पैसे बना रहे थे। 10 मिलियन के अवेज, मेरे ख्याल में उन्होंने कितने 100 मिलियन वहां से कमाए। जब अखबारों में मशहूर हुआ, मुस्लिम लाखानी साहब वॉशिंगटन डीसी आ गए। वॉशिंगटन डीसी आके ओबामा को भी हजारों डॉलर उन्होंने कैंपेन कंट्रीब्यूशन दी, हिलरी क्लिंटन को भी। अभी यहाँ पर जो सैल्वेशन आर्मी है वॉशिंगटन डीसी में, वहां जो लोग जिनके पास खाने को नहीं उनको खाना खिलाते हैं। पैसे कहां से लूट के लाए हैं? हमारे बलूचिस्तान से। ये बलूचिस्तान के साथ ये पाकिस्तान के जो
क्रोनी कैपिटलिस्ट जो फौज के साथ मिले हुए लोग हैं कर रहे हैं। बहुत ज्यादती हो रही है हमारे साथ, इंतहाई ज्यादा। ठीक है। मोहम्मद अली शाह जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी होती है, लेकिन जो जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके बीएलए ने किया है, क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान सरकार की, वहाँ के जो तमाम ये वहाँ के जो खास तौर से आला कमान है, जो खुद को आला कमान कहते हैं, क्या उनकी अब उनके ही देश में किरकिरी हो रही है? बहुत दुरुस्त बात करी है आपने, और हमारे भाई बलूचिस्तान ने भी बहुत सही, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस दिया है। देखिए, जो आपने जो मार्च 11 की बात करी, और आपने जो मोहतरमा से पूछा कि तीसरी मर्तबा जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ है, भैया ये पिछले 2 महीने में तीसरी मर्तबा हुआ है। तो पाकिस्तानियों को भी इसकी खबर होनी चाहिए कि 2 महीने में जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल, इस पे हमले हो रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है। अब पिछले बार जब हुआ था, जो 11 मार्च की अपने घटना की बात करी, उसमें 400 पैसेंजर होस्टेज ले लिए गए थे, 20 लोग खत्म हो गए थे, इसके अंदर मार दिए गए थे, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेस्क्यू करे, और फिर 33 इंसर्जेंट्स को निशाने बना के उनको मारा, 33 इंसर्जेंट्स। और फिर पाकिस्तान की फौज, इनके सिपाहियों को गधों पे लाद कर ले गए थे, और यही गधे बेच रहे हैं चीन को, ये बाघ बेच रहे हैं गधों के माफिक चीन को। तो यानी कि इसे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान अपने इतिहास से सबक नहीं सीखता है। 1947 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का टू नेशन थियरी करके मजहब के नाम पर अलग किया था, मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़े दुश्मन मुसलमानों के, इस्लाम के, पाकिस्तानी हैं। ये बदनाम करते हैं पूरी कौम को। जो इस्लामोफोबिया जो माहौल फैला रखा है ना दुनिया में, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान है। उसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया था? दुनिया का सबसे खौफनाक, खूंखार, सबसे बड़ा आतंकी पाकिस्तान के अंदर पाया गया था। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, इनको तो ये आतंकी मानते ही नहीं। इनके नाम के आगे जी लगाते हैं ये लोग। इनको तो फ्रीडम फाइटर हो गए। अरे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे साबित हो गया था कि जब आतंकियों के लॉन्च पैड को हमने ठिकाना लगाया, तो इनकी जनाजे पे फातिहा पढ़ने के लिए वर्दी में पाकिस्तान की मिलिट्री आई थी। शर्मनाक बात, बिल्कुल घटिया बात। आप 99 में इनके ही फौजी क्रॉसओवर किए थे बॉर्डर पे सिविल ड्रेस में। जब उनको मारा हमारे फौजियों ने, तब इन्होंने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। नहीं, हमारे फौजी नहीं है, आपको जो मर्जी करो। हमने फिर भी, क्योंकि इंसान थे, हमने उनको दफनाया। पाकिस्तान को बिल्कुल शर्म नहीं आई, और पाकिस्तान सुधरेगा भी नहीं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान सुधरेगा, कभी नहीं सुधरने वाला है। वो बलूचिस्तान को क्यों नहीं ऑटोनॉमी दे देता? बलूचिस्तान रहना नहीं चाहता इनके साथ। बलूचिस्तान बेचारे वो अलग वहां पे लड़ रहे हैं, और वो बार बार रॉ का नाम लेता है कि रॉ इसके पीछे है ये, क्योंकि उनसे समझ नहीं पा रहा। तो उनको क्या मोस्ट कन्वीनियंट है कि जैसे उनकी आईएसआई करती है ना। अरे अच्छा, आप एक बात बताइए, लॉजिकल बात, आईएसआई की बात कर रहे हैं। आईएसआई क्या है? आईएसआई एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है। जनरल फैज हामिद साहब जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सत्ता आई थी 15 अगस्त को 2021 में, तब वहां पर गए थे और धुंधुड़ा पीटते हुए गए थे। इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस किया था भैया आईएसआई ने। अब आप देखिए, अगर वहां की खुफिया एजेंसी का ये हाल है, धुंधुड़ा पीट कर ऑपरेट कर रहे हैं, और वही जनरल फैज हामिद आज की तारीख में सबूत लगाने को तैयार है इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान के आदमी थे ना वो, इमरान खान के वफादार थे वो, और वही वफादार आज की तारीख में भलाई मजबूरी हो कुछ भी हो, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल बैठा है। आप सोचे, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का आईएसआई चीफ 2019 में, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है ना, इसको इमरान खान ने आईएसआई चीफ बनने नहीं दिया था। तो ये खुंदक लेके तब से बैठा हुआ है। और यही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के नाक में तीर पड़ोएगा। आप लिख के ले लिए मेरे से। इसने जो सीडीएस बनने का भाई अपने आप को एलिवेट कराया, फील्ड मार्शल, फिर सीडीएस बनाना चाहा था अपने आप को, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने पेपर साइन नहीं करे थे, वो दौरे पे थे। बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं आप। मैं आऊंगी आपके पास इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार हनीफ कमर भी जुड़ चुके हैं। हनीफ जी, स्वागत है आपका, और आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। पाकिस्तान में किस तरीके का रिएक्शन है जो बीएलए की ओर से ये हमला हुआ है जाफर एक्सप्रेस वे पर?
चलिए ठीक है, हनीफ जी की आवाज तब तक नहीं पहुंच पा रही है। अली शाह जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये है, मैं समझना चाहती हूं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक अशांत प्रांत बलूच हो और बलूच की ओर से इस तरह के हमले एक तरीके से किए जा रहे हो, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के जो वजीर आजम है वो क्या करते हैं और क्या करने वाला है पाकिस्तान, आपको क्या लगता है? जी देखिए, अगर ये मेरे से पूछा जाए तो पाकिस्तान की सूरत हालात तो दुनिया भर को मालूम है, हर एक को मालूम है। पाकिस्तान के पास ना ही पैसा है, ना ही ताकत है, ना ही कोई सिंपैथी है। ये कभी भी सीधे होंगे ही नहीं। हम में कोई दम नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं। ये पाकिस्तान का मोटो है। पाकिस्तान कभी, मतलब आज की तारीख में जो उनके उनके ये वैसा बज रहे हैं। देखिए पाकिस्तान, ये मैं बहुत ही प्यारी भाषा में बोला है मैंने, ये क्रूड भाषा में नहीं बोला, आप समझ गए हैं इस बात को। अब देखिए पाकिस्तान जो है वो आज की तारीख पे अपनी जनता को डुबा रहा है। इसके जिम्मेदार है उनके लीडरान, उनकी मिलिट्री, और ये मतलब क्या हाइब्रिड सरकार चल रही है पाकिस्तान के अंदर। देखिए कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जिनके अंदर मिलिट्री होती है, पुलिस होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, पैरामिलिट्री होती है, लेकिन पाकिस्तान की फौज के अंदर, पाकिस्तान की फौज में एक मुल्क है, पाकिस्तान की फौज में एक मुल्क है। बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं, ये समझ लें हमें दर्शक साहब, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, डी फैक्टो हेड, वो होते हैं बेसिकली। उनके जो वजीर आजम होते हैं वो कठपुतली होते हैं, वो तो नाचेंगे। जो उनके चीफ आर्मी स्टाफ बोलेंगे वो नाचेंगे। ऑर्डर उनके रावलपिंडी से आते हैं, इस्लामाबाद से नहीं आते। मुझे रोकना पड़ रहा है आपको अली शाह जी, क्योंकि वक्त की इतनी ही कमी है, वक्त इतने की अनुमति देता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए इंडियन न्यूज़ के साथ और इस खास मुद्दे पर आज चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त छोड़ से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति